एक गाना गाते हो आप लोग, कौन सा गाते हो? नहीं करते बच्चों को भी सुनाना होंगे कामयाब, तो बच्चों होंगे कामयाब, है ना? ये क्या मतलब है इसका? मन में है विश्वास, क्या है ये? मात्र लाइनें हैं, आपने कभी सोच के सुना? तो अगर ये बात है तो हिट जाने वाली है। तो सबसे पहला काम क्या है? अमंतरम अक्षरम नास्ति अमूलम चौसदिन अयोग्य पुरुषः नास्ति कश्चित् पुरुषः। संस्कृत में कौन है? अभी है ना लग जाता बेटा। हाँ मैंने सारे के लोग खड़ा कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है ना सारे को। यस सर, और जरूरी नहीं है क्योंकि जब मन कहीं और है तो यहाँ बैठे को फायदा नहीं है, तो ये कहता नहीं। जब कोई सुनना नहीं चाहता ना तो सुनना भी नहीं चाहता। मेरा ये पहला रूल है, ये पहला रूल है। ऐसा बच्चों को तो होता हो मैं तो सुनाना पड़ता है, यही प्रॉब्लम है क्योंकि आप टेक्निक नहीं समझ पा। मैंने सुनाया नहीं भाई आपको, जब बच्चे सुनना नहीं चाहे तो ये सुना नहीं है बंद हो। मैं जो क्लास है वो ट्यूशन की मतलब मेरी हालत की हुई थी और इनको भी यही समझाया। मेरी आवश्यकता थोड़ी है, मेरी जरूरत ही नहीं है। एहसास कराइए ना बच्चों को, किसकी जरूरत? अरे काय का हंगामा मचा रहा है भाई, जरूरत नहीं है। चीज पकड़ो ध्यान से। तो क्या कहा मैंने मैडम? अमंतरम अक्षरम नास्ति अमूलम चौसदिन अयोग्य पुरुषः नास्ति प्रयोजनश्च दुर्लभः। ये मन का अंदर बिठा दीजिए। अब बिठाइए तब मुझे मतलब समझ में आएगा। मैं बताता हूँ, अपनी बात करूँ, टीचर हूँ मैं। अरे उपदेश देकर थोड़ी आया हूँ, मैं इससे भी आया हूँ। तो हो सकता है मेरी किसी बहन को समझ आ जाए, किसी भाई को समझ में आ जाए, तो मेरा एक घंटा आधा घंटा लगाऊंगा, मेरा सक्सेसफुल हो गया। मुझे और कोई थोड़ी है, आप बात समझ गए? और उस एक भाई बहन की वजह से एक बच्चे का भी अगर फर्क आ गया तो मैं सक्सेसफुल हो गया। ये कॉन्सेप्ट में बात करता हूँ, मैं इस कॉन्सेप्ट में काम करता हूँ और इससे थकान का मतलब ही नहीं, क्योंकि मैं 100 की बात नहीं कर रहा। 5 की बात करोगे और 5 में से 1 खिसक गया तो आप तो होपलेस होने लगोगे। भाई नहीं, मैं तो 4 भी खिसक जाए ना तब भी डरा हूँ उसी एनर्जी के साथ। क्यों? एक है अभी वो स्पिरिट में थी। तो अमंतरम अक्षरम नास्ति। अब हिंदी वाले भी सुन लें, कोई भी अक्षर देख लीजिए, ऐसा अक्षर बता दीजिए जिसने अपना कंट्रीब्यूशन किसी न किसी मंत्र की संरचना में ना किया हो। ये तो बता दीजिए, कोई संस्कृत वाले बता दो, हिंदी वाले बता दो, वो अक्षर मैं मंत्र आपको बताऊँ। दूसरा अमूलम चौसदिन, ऐसी कोई मूल माने जड़, ऐसी कोई जड़ नहीं है जिसने अपना योगदान किसी न किसी औषधि को बनाने में ना दिया हो। बता दो। मेरी अज्ञानता हो सकती है लेकिन उस जड़ ने दिया है योगदान। ठीक इसी तरह से अयोग्य पुरुषः नास्ति। यहाँ पर पुरुष का मतलब क्या है? व्यक्ति। पुरुष का मतलब ये नहीं कि ये क्या वो तो बैठे तो नारी शक्ति ज़्यादा थी, पुरुष की बात कर रहे थे। व्यक्ति ऐसे हुआ एक मिनट तो फिर समझाना, पर अभी नहीं समझाने ज़्यादा। तो अयोग्य पुरुषः नास्ति यानी कोई भी व्यक्ति क्या है? अयोग्य नहीं है। प्रयोजकश्च दुर्लभः। प्रॉब्लम कहाँ है? द फैसिलिटेटर्स आर वेरी वेरी रेयर। इज द प्रॉब्लम। यहाँ समस्या है। हर बच्चा योग्य है, वो पढ़ सकता है, उसके अंदर टैलेंट है, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। प्रॉब्लम कहाँ पर है? हम उसको पहचान नहीं पा रहे। काक कृष्ण
काक कृष्ण पिक कृष्ण काका का पिक वसंत काले काका काका पिक पिक। वसंत काले मतलब क्या हुआ? बसंत सारे ऋतु। बच्चे क्या है? यूनिफॉर्म में हैं। काका कृष्ण पिका कृष्ण, सारे एक जैसे दिख रहे हैं। काका काका पिका वसंत काले काका काका पिका। अब इस लाइन पे है, इस श्लोक को बहुत सुना होगा संस्कृत वालों ने भी और सारे औरों ने सुन लिया होगा। मतलब किसने निकाला इसका? मतलब यहीं तक निकाला कि बेटा कौवा काला कोयल काली, और जब जो है दोनों पहचाने नहीं आते, कोयल तो अपने अंडे भी जो कौवा कौवा से ही सिखवा देती है, सारा काम करा देती है, इतनी चालाक होती है, और जब बसंत ऋतु आती है जब टू करते सब पता लगता है ये कोयल है कौवा है। इतने तक ही है इसका मतलब नया आयाम भी थी जो मैं आपको बता रहा हूँ। यूनिफॉर्म में सारे बच्चे कैसे हैं? इसमें क्या टैलेंट है कब पता लगेगा? वसंत काले। तो क्या आपने उनको वसंत काल लाए उनकी लाइफ में, जिससे कि आपको पता लगे उसके दौरान वो कैसे काम कर रहा है, कैसे बिहेव कर रहा है? बसंत ऋतु में तो कोयल बोल रही है ना, उससे पहले तो नहीं बोल रही थी वो। इसका मतलब उसका कोई क्या हुआ? परिस्थिति ऐसी आई। तो क्या आप कोई परिस्थिति क्रिएट करते हो? परिस्थिति क्रिएट करिए, उस परिस्थिति में वो कैसे बिहेव कर रहा है, हियर इज द टैलेंट, देन आइडेंटिफाई एंड देन स्टार्ट वर्किंग। दैट्स व्हाई इट्स वेरी डिफिकल्ट। टीचिंग ऐसी नहीं है। हर बच्चा क्या है? इंडिविजुअल है। देयर इज इंडिविजुअलिटी। हर एक व्यक्ति जो है अलग है, उसका लर्निंग रेट डिफरेंट है, हर एक अलग है। हमको एक जैसे सोचते हैं कर देंगे, नहीं भाई ऐसा होता ही नहीं। आप खुद से समझ के देख लो ना। अभी मैं इतना बोल रहा हूँ, क्या सब एक चीज पकड़ रहे हैं? मतलब ही नहीं है। तो हर एक का है। तो जब मेरा अलग सिस्टम अलग है, उसका भी अलग होगा। तो मुझे कैसे करना है, अभी क्यों करना है, इसके लिए पहले सुन लीजिए। नौकरी अलग चीज है। सब भाई साहब बोझ, बोझ नहीं, नौकरी बोलते हैं उसको। तो क्या बोलते हैं? नौकरी। बोझ नहीं बोलते, काम नहीं दे रहे, बोझ कर। ठीक है। तो बुरा नहीं मानना, मेरे थोड़ा ध्यान बीच में थोड़ा सा तो बोर हो जाओगे आप। स्टाइल है ये। टीचर को इंगेज कैसे रखना है सबको, ये भी ज़्यादा जरूरी है मेरे भाई। और एग्जाम्पल या तो अपना दूंगा या अपने भाई का दूंगा, ताकि कोई बुरा ना माने। भाई क्यों बुरा मारेगा मेरा? आप समझ गए? बुरा मारेगा फिर मैं दूसरा लेता हूँ एग्जाम्पल। ठीक है, पहले अपना ले रहा हूँ, तो दूसरा चाहिए तो फिर भाई करेंगे। ठीक है, ओके। ये उससे कोई लेना देना नहीं, इससे एग्जाम्पल है। एक श्लोक और है मैडम, माता शत्रु गई, क्या है उसको? उसको थोड़ा सा चेंज किया जाए। मात पिता शत्रु गुरु बैरी ये नवालो पाठिता न सोबते समापत्ते हम समझते वो यथा। मतलब क्या हुआ? श्लोक ये है कि माता शत्रु पिता बैरी, यानी वो माता शत्रु के समान है और पिता बैरी के समान है, जो अपने बच्चों को पढ़ाते नहीं। तो मैंने इसको चेंज किया, मात पिता शत्रु गुरु बैरी ये न बालो पाठिता न सोबते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। माता पिता ने स्कूल बच्चा भेज दिया, उनका काम पूरा हो गया। अब किसका काम शुरू है? गुरु का। और गुरु अगर उसको पढ़ा नहीं रहा तो वो बैरी है। कहीं बैरी न बन जाए हम, तो ध्यान रखना है। ठीक है। अब क्यों है कि जो मेरे बच्चे हैं ये जब कहीं पर जाएंगे किसी सभा में, तो वहां पर क्या होगा? फिर वही बैठे हुए तो सभी वैसे ही लगेंगे सारे, लेकिन जैसे ही बेटा कुछ बोलेंगे तो बेटा बोलेंगे तो पता लग जाएगा कौन है बेटा, कौन गुरु है, तो निकल आएगा। तो इसलिए हमें उसको क्या करना है? पढ़ाना है। पढ़ाना कैसे है? अब पढ़ाने में बड़ा फर्क आता है, इसे मायूस नहीं होना है। आप कभी देखिए ध्यान से,
कई बार बच्चे आपके पास आए हुए होंगे, आपका सब्जेक्ट हिंदी था, लेकिन बच्चा जब आपने पूछा क्या है, इंजीनियर है, और चरण छूना हिंदी के मैडम के, और लोगों से बोला इन मैडम ने ना उस दिन ये बोला था, मैं फिर ऐसे हो गया। मतलब हिंदी में नंबर आए थे उसके 45 100 में से, साइंस में उसके आए थे 98, लेकिन मैडम किसका मैडम का नाम ले रहा है, हिंदी की मैडम का नाम ले रहा है, जिसके 45 आए, 98 वाली का नाम नहीं ले रहा हो, क्यों नहीं ले रहा, बताइए क्यों नहीं ले रहा? यस, वही बात आ गई ना, ज्ञान। ज्ञान का मतलब क्या है कि आपने उसको परिस्थितियों में देखा होगा, हो सकता है आपने उसको डिबेट में देखा होगा, डिबेट के लिए ले गए होंगे कहीं, हो सकता है आपने स्पोर्ट्स के दौरान जो है बसंत काल, ये बसंत काल गिनवा रहा हूँ मैं आपको, अगर ध्यान से सुने तो, ये बसंत काल है, आप क्रिएट कर सकते हो क्लास के अंदर बसंत काल, क्विज रख रहे हो, कोई प्रोग्राम कर देते हो बीच में, तो वो बसंत काल है। उसके दौरान देखिए कौन किस तरह से बिहेव कर रहा है, उसको आइडेंटिफाई कर लीजिए उस पर, क्योंकि हर एक का उड़ान भरने का जो पंख है ना वो डिफरेंट है। मेरा सब्जेक्ट तो सबके लिए क्या है, फिजिक्स एक ही है ना, मेरा सब्जेक्ट क्या है, किसने कहा, हमने कहा, हाँ वाकई फिजिक्स है, वो निकल आता है एक्चुअली, स्पॉन्टेनियस हो जाता है वो मेरा सब्जेक्ट फिजिक्स है, पाई आ गया तो आ गया। तो फिजिक्स होने की वजह से उसका पंख जो है फिजिक्स का है, जरूरी नहीं है, लेकिन मेरे लिए तो सब फिजिक्स में ही है ना। अब मैं केवल इस फिजिक्स तक ही जो है अटक जाऊंगा तो मैं सही मार्गदर्शन नहीं कर पाया, मैंने सही शिक्षा तो नहीं दे पाया। लेकिन हिंदी वाली मैडम ने क्या हिंदी तक नहीं अटकी, वो उसने कुछ ऐसी बातें समझा दी उसको देख करके, डिबेट में चाहे उसने साइंस के कुछ डिबेट में जो ऐसे ऐसे तर्क दिए होंगे साइंस वाले, हिंदी में आजकल तो लैंग्वेज में बहुत सारा साइंटिफिक हो गया, तो वो उन्होंने पहचान लिया और फिर कह दिया होगा उसको, बेटा तो ऐसा कर, तो ये करके ऐसा करना, तो और उसने वही लाइफ। तो चूंकि आपने पहचान लिया, आइडेंटिफाई कर दिया, फिर उसको वहाँ अप्रिशिएट कर दिया, अप्रिशिएट करके उसको बोल दिया कि बेटा जब कभी आना तो बुलाना, और बीच में और भी हेल्प किया होगा, ऐसा नहीं है एक दिन से कहने से हो जाता है, बहुत